जय हिंद सभी को। एक बार फिर से स्वागत है अपने YouTube प्लेटफॉर्म पे। साथियों, 23 अगस्त को शिक्षक सक्षमता परीक्षा के दोनों चरण की जो परीक्षा हैं वो संपन्न हो चुके हैं और उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके सामान्य अध्ययन के पेपर और करंट अफेयर के जो क्वेश्चन थे उन सबको मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया है। आप सबसे अनुरोध है कि आप जाके उस वीडियो को देख लेंगे। यदि आपके एग्ज़ाम 24, 25 और 26 को होने वाले हैं तो आपके लिए वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। और कुछ जो शिक्षक साथी हैं उन्हीं के रिक्वेस्ट पे ये वीडियो लाया गया है। उनका कहना था कि उसी बेस पे कुछ क्वेश्चन के जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न उनके वीडियो अपलोड किए जाएँ। तो उन्हीं के रिक्वेस्ट पे ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले भी एक और वीडियो मैंने अपलोड किया है, तो आप उसे भी जाकर देख लेंगे। और पूरी संभावना है कि इन्हीं में से जो प्रश्न है आएंगे और उन्हीं पे आधारित ये प्रश्न भी हैं जो कि 23 अगस्त को दोनों चरणों में पूछे गए हैं, दोनों पालियों में पूछे गए हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन मैंने रखा है वह है कि 10 डिग्री चैनल वह कहाँ स्थित है। 10 डिग्री की चैनल कहने का अर्थ है कि 10 डिग्री जो अक्षांश हैं जिसे कि चैनल नाम दिया गया है वो किन दो जो द्वीपों के बीच में है, तो वह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच में पास करती है 10 डिग्री चैनल, जिसे 10 डिग्री अक्षांश भी आप कह सकते हैं। आगे है कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक चर्चा की गई है। धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के विषय में बताया गया है। स्वतंत्रता की बात करेंगे तो हमारे संविधान में जो संविधान जिसमें लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उसमें कुल 7 जो मौलिक अधिकार दिए गए थे, परंतु 44वां संशोधन जो हुआ था 1978 में, उसमें संपत्ति के अधिकार जो कि पहले मौलिक अधिकार था अर्थात मूल अधिकार था, उसको इन श्रेणी से निकाल करके उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। और उसके पश्चात वर्तमान में कुल 6 जो है मूल अधिकार या मौलिक अधिकार बचे हैं। मूल अधिकार या मौलिक अधिकार की चर्चा संविधान के भाग 3 में की गई है और उसी में पूछा गया था कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, तो इसकी चर्चा अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में है। अब है कि कौन कौन से अधिकार जो है वर्तमान में है, तो एक है समता या समानता का अधिकार, एक हुआ धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा का अधिकार। ये सब मौलिक अधिकार जो कि वर्तमान में सबको दिए गए हैं। आगे है कि बिहार के कितने राज्यपाल राष्ट्रपति बने हैं। अब तक बिहार के 2 राज्यपाल थे जो कि राष्ट्रपति बने। एक थे पहले जाकिर हुसैन और दूसरे रामनाथ कोविंद। ये बिहार के राज्यपाल होते हुए राष्ट्रपति बने थे। पृथ्वी से सूर्य के बीच औसतन दूरी क्या है। जैसे यहाँ अगर सूर्य है और यहाँ पृथ्वी है तो पूछा गया है कि औसतन दूरी क्या होती है। जो पृथ्वी चक्कर लगाती है सूर्य का तो एक्यूरेट गोलाकार शेप में नहीं लगाती है, कभी उसकी दूरी अधिक हो जाती है सूर्य से, कभी कम हो जाती है। तो उसी का औसतन दूरी पूछा जा रहा है। तो औसतन दूरी होता है 15 करोड़ किलोमीटर। और इसी पर प्रश्न पूछ सकता है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, तो कुल 500 सेकेंड लगता है, जिसे हम 8 मिनट 20 सेकेंड भी कह सकते हैं। और जो प्रकाश की चाल होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। तो आप वैसे भी मान सकते हैं दूरी औसतन 15 करोड़ किलोमीटर, समय लगता है 500 सेकेंड। तो उसको आप डिवाइड करेंगे तो 3 लाख किलोमीटर आएगा प्रति सेकेंड प्रकाश की चाल। पटना में गोलघर का निर्माण का उद्देश्य क्या था। तो अनाज के भंडार जो है मुख्य उद्देश्य थे गोलघर के निर्माण के लिए। और इसकी जो निर्माण हुई थी 1784 से लेकर 86 के बीच में हुई थी। जॉन कॉस्टिन इसके जो है मुख्य व्यक्ति थे इनके निर्माण के लिए। मुख्य उद्देश्य था अनाज का भंडारण। भारतीय राज्य व्यवस्था में वरीयता क्रम में दूसरा पद क्या आता है। राज्य व्यवस्था में पूछा जा रहा है कि दूसरा पद, तो पहले जानेंगे प्रथम पद होता है राष्ट्रपति का, जिसे भारत का पहला व्यक्ति, प्रथम व्यक्ति कहा जाता है। द्वितीय व्यक्ति की बात, ये जो बात की गई है वो उपराष्ट्रपति के लिए की गई है कि उपराष्ट्रपति जो होंगे राष्ट्रपति के बाद दूसरे व्यक्ति होंगे। और तृतीय व्यक्ति की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री होते हैं। ये राज्य व्यवस्था का जो क्रम होता है।
आगे है कि भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था। तो 1784 में भारत ने राजस्थान के पोखरण नामक स्थान पे परमाणु परीक्षण किया था, और उस समय अमेरिका की नज़रें थी कि भारत किसी तरह से परमाणु परीक्षण न कर पाए, क्योंकि अमेरिका का शुरू से ही आदत है कि वो अपने आप को सुप्रीमो बना रखना चाहता है। तो उससे छुप छुपा के, उसके रडार से बचते हुए, उसके सैटेलाइट से बचते हुए भारत ने 1974 में 18 मई को परमाणु परीक्षण किया था, और उसका नाम रखा था स्माइलिंग बुद्धा। कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक जो SI मात्रक होता है वो जूल होता है। कार्य का एक और मात्रक अर्ग भी होता है, जहाँ एक अर्ग बराबर होता है 10⁻⁻5 जूल के। सूर्य से ग्रह की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? अर्थात मैंने आपको बताया कि यदि सूर्य है और ये पृथ्वी जब चक्कर लगा रही है तो जैसे यहाँ न्यूनतम दूरी है, तो पूछा जा रहा है कि न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है। न्यूनतम दूरी कहलाती है उपसौर, और प्रत्येक वर्ष यह घटना जो है 3 जनवरी को होती है। अर्थात 3 जनवरी को जो पृथ्वी होता है सूर्य के सबसे निकट में होता है, जबकि जो सबसे दूर की अवस्था जो होती है, मानते हैं यहाँ सबसे दूर है, वो प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई को होता है, और ये घटना अपसौर कहलाती है। इसको अंग्रेजी में कहेंगे एपीहेलियन, और अपसौर को कहते हैं पेरीहेलियन। तब इन दोनों को भी याद कर लेंगे। न्यूनतम दूरी उपसौर और अधिकतम दूरी अपसौर। अपसौर पेरीहेलियन और उपसौर अर्थात एपीहेलियन। क्यूरी किसकी इकाई है? तो रेडियो एक्टिविटी, जिसे हम रेडियोधर्मिता कहते हैं, उसकी इकाई होती है क्यूरी। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? यह न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार है, क्योंकि हम जितनी तेज़ी से पानी को पीछे की तरफ धक्का देंगे उतनी तेज़ी से हम आसानी से आगे तैर सकते हैं। तो प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, ये न्यूटन का थर्ड लॉ है। और न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे। आगे है कि पृथ्वी पर महासागरों की संख्या कितनी है? तो पृथ्वी पर कुल 5 महासागर हैं, जिसमें कि सबसे बड़ा महासागर प्रशांत है, सबसे बड़ा प्रशांत महासागर। उसके पश्चात है अटलांटिक महासागर, उसके पश्चात है इंडियन ओशियन, जिसे ही हम हिंद महासागर कहते हैं। इसके अलावा आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर हैं। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? इन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। पूछता है किस नदी के किनारे? तो निरंजना नदी के किनारे हुई थी, जिसे ही हम फल्गु नदी भी कहते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 ईस्वी में। ब्रह्म समाज की बात करेंगे तो राजा राम मोहन राय ने की थी 1828 में, कोलकाता में स्थापना की थी ब्रह्म समाज की राजा राम मोहन राय ने। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? वह है गुरुमुखी लिपि। आगे कि बिहार में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? अब तक कुल 8 बार बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा है, और जो सबसे लेटेस्ट लगा था वो 2005 के फरवरी मार्च महीने में लगा था राष्ट्रपति शासन लागू। सर्वाधिक पूछा जाए तो पंजाब में सबसे अधिक अभी तक राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, और भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता के पश्चात पहली बार भी पंजाब में ही लगा था राष्ट्रपति शासन। वृक्षों की आयु निर्धारित की जाती है, तो वार्षिक वलय अर्थात एनुअल जो सर्किल होता है उसके आधार पे वृक्ष के उम्र की पता लगाई जाती है। वृक्ष का जो तना होता है उस पर हर वर्ष एक सर्किल बनते जाता है, उसको काउंट करके आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि यह वृक्ष कितने साल पुरानी बनी है। कच्चे वृक्षों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? जो कच्चे फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का हम प्रयोग करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्सर्जित ऑक्सीजन का स्रोत क्या होता है? तो वो होता है जल। सेबी का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है। सेबी, जिसे हम सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कहते हैं, इसकी स्थापना हुई थी 19
88 में, परंतु कानूनी मान्यता इनको 1992 में मिली थी। इसका मुख्यालय की बात करेंगे तो मुंबई में है। सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का मुख्य काम क्या है? तो जो शेयर मार्केट वगैरह है उस पर कंट्रोल करना इसका मुख्य काम है। गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने की थी। ओपेक कैसा संगठन है? ओपेक पेट्रोलियम निर्यातक देशों का ये संगठन है। IMF का फुल फॉर्म और बात करेंगे ओपेक की स्थापना हुई थी 1960 ईस्वी में। IMF का मुख्यालय पूछा गया है, वाशिंगटन DC में है। इसका फुल फॉर्म की बात करेंगे तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF का फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड उपग्रह कहलाते हैं। और उपग्रह कृत्रिम भी हो सकते हैं और प्राकृतिक भी। प्राकृतिक जो कि स्टार्टिंग से है, और कृत्रिम जो कि सैटेलाइट। कृत्रिम सैटेलाइट वो होते हैं जिससे कि हम रॉकेट के माध्यम से वहाँ तक भेजते हैं ताकि वो ग्रह के चक्कर लगाते रहें, जैसे अपना आर्यभट्ट। ये सब कृत्रिम उपग्रह हैं। और वहीं चांद, पृथ्वी का, जैसे ये पृथ्वी है, उसका एकमात्र उपग्रह चांद है जो कि पृथ्वी के चक्कर लगा रही है। मंगल ग्रह के पास 2 उपग्रह हैं, फोबोस और टीमोस, जबकि बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। सर्वाधिक उपग्रह, जो प्राकृतिक उपग्रह की बात हम कर रहे हैं, सर्वाधिक उपग्रह शनि ग्रह के पास है। अभी तक ज्ञात 145 उपग्रह उसके पास है, जबकि बृहस्पति के पास 96 ग्रह हैं। अरुण और वरुण के पास क्रमशः 28 और 16 उपग्रह हैं। महारत्न कंपनी भेल का गठन कब हुआ था? भेल का गठन 1984 में हुआ था। साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? इसकी संख्या कुल 46 होती है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? 500 सेकेंड। अभी मैंने आपको बताया था 8 मिनट 20 सेकेंड। तिरहुत नहर किस नदी पर स्थित है? तिरहुत नहर ये गंडक नदी पे स्थित है। और तिरहुत प्रमंडल, इसमें कुल कितने ज़िले आते हैं ये भी पूछ सकते हैं। इसमें कुल 6 ज़िले हैं। पटना प्रमंडल में भी 6 ज़िले ही हैं। कोसी में भी 6 ज़िले हैं। अगर देखते हैं कि नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग दान दिया जाता है, तो उसमें आँख का रेटिना भाग दान दिया जाता है। दान कहें या तो उपयोग कहें, रेटिना का ही हम मृत व्यक्ति की आँख से निकाल के किसी जीवित व्यक्ति की आँख में लगाते हैं, जो कि उसमें उपयोगी होता है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा क्या है? तो इसका दक्षिणतम किनारा कन्याकुमारी है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी में होता है? इंसुलिन का प्रयोग हम करते हैं मधुमेह, जिससे कि डायबिटीज रोग या चीनी रोग कहते हैं। आगे कि बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? यह असम का प्रसिद्ध त्यौहार है। अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, जबकि क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है। तो फिर जिसका pH मान 7 होगा वो क्या होगा? वो कहेगा उदासीन पदार्थ या उदासीन कोई लिक्विड या कोई पेय। आधुनिक ओलंपिक का प्रथम आयोजन कहाँ हुआ था? आधुनिक ओलंपिक का प्रथम आयोजन एथेंस ग्रीस में हुआ था 1896 में। वर्तमान ओलंपिक आधुनिक ओलंपिक के जो अंतिम संस्करण अभी हाल ही में संपन्न हुए हैं, जो कि हुए थे फ्रांस के पेरिस शहर में। पेरिस जिसे ब्यूटी सिटी के नाम से भी हम जानते हैं, पेरिस में हुआ था, जिसमें कि भारत ने कुल 6 मेडल जीते हैं, इसमें से 1 सिल्वर और 5 ब्रोंज। और इस पर पूछे भी गए हैं सिल्वर ब्रोंज, आपको फिर से एक बार रिवीजन करवा देते हैं। जो भारत ने 5 ब्रोंज जीते हैं और 1 सिल्वर, तो 1 सिल्वर तो सबको पता है कि भाला फेंक में नीरज चोपड़ा जीते हैं। जो 5 ब्रोंज जीते हैं उसमें से जो 2 ब्रोंज मनु भाकर ने शूटिंग में जीते हैं, इसमें एक में उन्होंने सिंगल में जीता था अकेले, और सेकेंड में उन्होंने डबल्स में जीता था, जिसमें उनके साथ उनके जो एक और शूटर हैं सरबजोत सिंह, दोनों ने मिलके
ब्रॉन्ज जीते हैं। तो 2 ब्रॉन्ज तो यहाँ शूटिंग में हो गए। एक और ब्रॉन्ज जीते शूटिंग में भारत ने, स्वप्निल कुसाले ने, वो सिंगल में उन्होंने जीता 1 ब्रॉन्ज। तो 2 और 1 3 ब्रॉन्ज हुआ, 2 और ब्रॉन्ज बचे हैं। तो 1 ब्रॉन्ज जीते हैं अमन सहरावत, जो कि कुश्ती के प्लेयर थे, और उन्होंने 57 किलोग्राम वर्ग में यह पदक जीता। और जो शेष 1 ब्रॉन्ज होता है वो भारतीय जो राष्ट्रीय हॉकी टीम है उसने जो है ब्रॉन्ज मेडल 1 जीता। तो 5 ब्रॉन्ज आपके इस प्रकार से हो गए हैं। आप इनको एकदम कंठस्थ याद करेंगे, क्योंकि आपसे अधिकतम चांस है कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। खेरा किसान आंदोलन कहाँ हुआ? यह गुजरात में हुआ था 1918 में, और उनसे ठीक 1 साल पहले चंपारण में हुआ था, चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के नेतृत्व में। और पूछता है क्वेश्चन कि महात्मा गांधी को वहाँ उस आंदोलन के लिए किसने बुलाया था? तो जो वहाँ के लोकल नेता थे, किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने उनको आमंत्रित किया था आंदोलन के लिए। किसके विरुद्ध ये युद्ध हो रहा, जो आंदोलन हुआ था? जो अंग्रेज़ों के विरुद्ध वहाँ के जो लोकल किसान थे उनके द्वारा जो करवाया जा रहा था नील की खेती, उसके विरुद्ध ये युद्ध जो आंदोलन है वो शुरू किया गया था। सूरसागर की रचना की है किसने? तो सूरदास की रचना है सूरसागर। अब तक कितने राष्ट्रपति दोबारा चुने गए हैं? अब तक जो एकमात्र राष्ट्रपति जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो दोबारा चुने गए हैं, और वो 1950 से लेकर 62 तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। आर्कटिक में भारत का पहला अनुसंधान केंद्र हिमाद्री है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान क्या है? अमार सोनार बंगला, अर्थात अमार सोनार बंगला। इसका हिंदी रूपांतरण होता है मेरा सोने जैसा बंगला। इसको क्या लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। यही प्रश्न पूछ देता है कि किस व्यक्ति ने 2 देशों का राष्ट्रगान लिखा है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ही हो जाएंगे। भारत के राष्ट्रगान जो है जनगण मन, वो भी लिखे थे, जबकि जो बांग्लादेश के राष्ट्रगान है अमार सोनार बंगला, उन्हें भी उसे भी रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। अब एक और प्रश्न आ सकता है कि जो राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है? तो 52 सेकेंड में आप राष्ट्रगान को आप गाना रहता है। 52 सेकेंड समय इसका निर्धारित किया गया है। और युद्ध काल में जहाँ तत्काल बहुत कम समय बचा हुआ है, वहाँ पे आप 20 सेकेंड का जो है शॉर्ट उसका टाइप है राष्ट्रगान का, वो भी आप गा सकते हैं। वहीं राष्ट्रगीत जो कि वंदे मातरम है, जिसे कि आनंद मठ एक पुस्तक थी बंकिम चंद्र चटर्जी की या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की, उनकी पुस्तक से लिया गया ये गीत जो कि राष्ट्रगीत भारत का बना। उनको गाने का जो समय निर्धारित किया गया है 1 मिनट और 9 सेकेंड, अर्थात 69 सेकेंड निर्धारित किए गए हैं राष्ट्रगीत को गाने के लिए। आगे कि हरित क्रांति का प्रारंभ कहाँ हुआ, कब हुआ था? 1966 में हुआ था। और इनके जो मुख्य व्यक्ति थे MS स्वामीनाथन, जिन्हें कि इसी वर्ष अर्थात 2024 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अब बात करते हैं 24 में इनके अलावा 4 अन्य व्यक्तियों को, अर्थात कुल 5 व्यक्तियों को 24 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। वो कौन कौन थे? एक थे, 2 थे पूर्व राष्ट्रपति, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, एक चौधरी चरण सिंह और दूसरे PV नरसिम्हा राव। इन दोनों को दिया गया भारत रत्न सम्मान। उनके अलावा भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, जो कि वाजपेयी सरकार के समय उप प्रधानमंत्री थे, श्री लालकृष्ण आडवाणी, उन्हें दिया गया। और उनके अलावा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भी 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो कुल 5 व्यक्ति हो गए जिन्हें कि भारत रत्न सम्मानित किया गया था। तो ये प्रश्न था कि हरित क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था? 1966 में हुआ था। और इससे पूछता है कि हरित क्रांति में सबसे अधिक फायदा किस फसल को हुआ? तो गेहूँ को हुआ, जबकि जो मोटा अनाज है उसके उत्पादन में कमी हुई, और धान के उत्पादन में कहा जाता है कि लगभग वही उसका रेशियो रहा। प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? वास्तविक नाम धनपत राय था। इनकी जो प्रमुख कृति थी गोदान, गबन, ये सब इनकी प्रमुख जो है कृति है। इन्हीं का कहानी था नमक का दरोगा, जो कि काफ़ी फेमस हुआ था। पूस की रात इन्हीं की जो कहानी थी वो भी काफ़ी जो है फेमस है। एशियाई विकास बैंक, इसका मुख्यालय कहाँ है?
मनीला में है और इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। मनीला शहर कहाँ है? ये फिलीपींस की राजधानी है और फिलीपींस के द्वारा ही रमन मैग्सेस अवार्ड जो होता है, जो कि पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है साउथ एशियन कंट्री के आसपास के देशों के जो अच्छे पत्रकार हैं उनको दिया जाता है। हाल ही में रवीश कुमार को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, रमन मैग्सेस अवार्ड से। हड्डी तोड़ बुखार किस रोग को कहते हैं? तो डेंगू से जो बुखार होता है उसे ही हम हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं, क्योंकि इसमें हड्डी में अकड़ापन टाइप का उसमें फील होते रहता है और इसी रोग को ही धनुष टंकार रोग के नाम से भी जानते हैं। तो हड्डी तोड़ बुखार कहें या धनुष टंकार रोग कहे या डेंगू रोग कहे, तीनों का वही सेम हो जाएगा। और पूछता है कि किस कारण से होता है? तो ये मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है और यह प्रोटोजोआ अर्थात परजीवी से होता है। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे और जैन धर्म के जो अंतिम जो उसके तीर्थंकर कहा जाता था वो कौन थे? 24वें तीर्थंकर वो थे महावीर स्वामी, जिनका कि जन्म बिहार के कुंडग्राम वैशाली में हुआ था और उनकी मृत्यु पावापुरी में हुई थी। आगे कि भारतीय संसद के अधिवेशन का प्रारंभ किस चीज़ से होता है? तो राष्ट्रगान को गाकर सर्वप्रथम संसद के सदन का प्रारंभ किया जाता है। भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का पर्वतीय क्षेत्र कितना है? तो भारत का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है उसका पर्वतीय क्षेत्र 11% है। 1857 विद्रोह के बिहार में महत्वपूर्ण व्यक्ति कुंवर सिंह हैं। कुंवर सिंह थे। उसी में जो और पूछे कि पटना में मुख्य व्यक्ति कौन थे? ये तो आरा जगदीशपुर के क्षेत्र में थे और बिहार में भी कह सकते हैं प्रमुख पीर अली पटना में काफ़ी फेमस थे। मटर का मार्स रोग किसकी कमी से होता है? तो मैग्नीज की कमी से होता है मटर में मार्स रोग। आईपीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? यह शेयर मार्केट से संबंधित टर्म है। आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर होता है इसका फुल फॉर्म। दूसरे पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 56 से 61 था, जबकि पहले का 51 से 56 था। और योजना आयोग का जो कार्यकाल योजना आयोग को जो है 2015 में समाप्त करके 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग को प्रारंभ किया गया था। लॉर्ड मेयो का कार्यकाल 1869 से लेकर 1872 तक। लॉर्ड मेयो कौन था? यह भारत का पूर्व वायसराय था। HDFC का शब्द विस्तार क्या होता है? HDFC का फुल फॉर्म होता है हाउस डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। इसका मुख्यालय की बात करेंगे तो इसका मुख्यालय मुंबई में है और यह एक बैंक का नाम है। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे? इसके लेखक मेगास्थनीज थे। अनुच्छेद 368 संबंधित है। अनुच्छेद 368 का संबंध संविधान संशोधन से है, अर्थात भारत में कोई भी संविधान संशोधन होगा तो वह इसी के अंतर्गत होगा, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। तो ये थे प्रमुख प्रश्न जो कि उम्मीद है कि जो 24, 25 और 26 को एग्जाम होने वाले हैं शिक्षकता परीक्षा के उसमें आएंगे। और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया हो। वीडियो को लाइक करिए तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने की। और आपसे रिक्वेस्ट है कि और क्या आप चाह रहे हैं कमेंट करके बताएंगे कि और किस सेक्शन को लिया जाए। धन्यवाद। शुभ दिन। जय हिंद।